आप पूछते हैं पिछल का। कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते थे? सेल। उपकक्षा को कौन बोलते थे? सब सेल, यही ना? कक्षा के बताओ, कक्षा किसको बोले थे? कक्षा कहाँ शुरू था? कक्षा कहाँ शुरू हुआ था? एस से कि के से? के, एल, एम, एन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? के में 2 गो। अब बताओ के कक्षा में उप कक्षा कौन था? के कक्षा में उप कक्षा कौन सा था? उप कक्षा मतलब एसपीडी कौन सा था? एस। एल में एस और पी, इसमें एस पी डी, और इसमें एस पी डी और एफ। ठीक है। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था? एस में, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना थी? 2। पी में कितना? 6। इसमें डी में, और एफ में कितना? 14। मतलब कह सकते हैं डी में कितना था? 6, पी में 6 और एस में 2। 2 डी में 10 होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, 10 और 14। अब देखो हुंड कहा, हम बताए थे कि सेल में होता सब सेल, और सब सेल में होता ऑर्बिटल, लिखाए थे हम कक्षक, याद है? इसमें होता है कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं किसमें भरा रहता है? कक्षा में, कक्षक में। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्बिटल। सब सेल में कौन होता है? ऑर्बिटल। अब इसमें देखो, अब हुंड का नियम पढ़ा लिखाते हैं, कहा था कि जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था? के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एल में 8। इसमें कितना? 2, 8, 18, और इसमें 32। तो ये कहा कि जो उप कक्षा में है, जैसे एस का नाम क्या था? स्फेरिकल। बोला ये जो कक्षक है इसकी संख्या आधा होती है। कक्षक की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? आधा। कक्षक की संख्या इलेक्ट्रॉन इसमें के गो है? इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? इसका आधा कितना आएगा? एक। इसमें एक कक्षक दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से देखा गया तो इसमें एक कक्षक दिखाई दिया। अब एस में के कक्षक दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन का आधा। इलेक्ट्रॉन इसमें के गो है? 2 गो। तो उसका आधा कितना आएगा? एक। तो एस में कितना आ जाएगा? एक कक्षक। अब पी में कितना कक्षक होगा बताओ? 3 की 4 की 5। पी में क्या होगा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हेलो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो इसमें कितना कक्षा आ जाएगा? एगो। तो पी में कितना जाएगा? पी में 3 गो ना, 6 है तो कितना? 3। और डी में कितना कक्षा आएगा? डी में के गो? 1, 2, 3, 4 और 5। वैसे इसमें बात करें तो एस में कितना कक्षा? कक्षा की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? आधा होता है। और इसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं। नियम यह है कि इसी कक्षक में क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन को। अब पी में के गो आ जाएगा? पी में 3 गो। और डी में के गो?
डी में 10 गो है तो क्या आएगा कक्षक? डी 10 का था कितना, और एफ में कितना जाएगा? एफ में 7 गो 14 मतलब कितना? 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये कक्षक है तुम्हारा। हुंड नियम दिया था 1925 ईस्वी में, ठीक है। हुंड का नियम आया था 1925 में। अब कहा गया कि कक्षक की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? आधी होती है। इलेक्ट्रॉन भरने का नियम एक एक करके भरा जाता है, ठीक है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरते हैं। कहा कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम एक एक करके होता है। जैसे देखो इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा? कहा कि पहले ऐसे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन और फिर इसका उल्टा साइन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2 गो भर गया। और किसका सिंबल है? मोबाइल का, डाटा का। ऐसा ही रहता है ना, मोबाइल डाटा का सिंबल, हाँ, डाटा ऑन करने का सिंबल ऐसा ही रहता है। देखो एस में क्या इलेक्ट्रॉन है? देखो पहले एगो दिए और फिर एगो। सीधा का मतलब कुछ और होता है और उल्टा का मतलब कुछ और होता है। पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में, शायद दुर्गा पूजा बाद पढ़ना क्वांटम नंबर में। इसमें देखो के इलेक्ट्रॉन है 6 गो। तो नियम कहता है कि पहले एक एक करके भरेंगे। एक इसमें, 2 3 4 5 और 6। इसमें देखो कितना है? 2। 2 तो भरा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? भरने के लिए सीख लो, कोई दिक्कत है सीखने में? देखो 6 गो है तो पहले 3 गो हो गया सीधा वाला, फिर 3 गो क्या देंगे? उल्टा वाला। हाँ, आ भी सकता है। इसमें देखो 10 गो है तो एक ऐसे देंगे, पहले ऐसे से भरना है, ठीक है। और हो सके जैसे मान लो हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी में क्या बोल रहा है? 10 होना चाहिए। अब डी में मान लो 8 हो रहे, ठीक है, या डी में 4 गो रहे या 6 गो रहे, तो पहले इक्का को बाहर देंगे, उसके बाद छठा रहेगा तो इतना देके छोड़ देंगे, ठीक है। 7 रहेगा तो इतना देके छोड़ देंगे। 8 9 10 हम यहाँ पर पूरा दे रहे हैं ताकि हमको पूरा सीखना है 10 तक। इसमें क्या आएगा? इस वाला में एगो सीधा और एगो बाद का। इसमें एक सीधा एक उल्टा। मतलब पूछेगा कि प्रिंसिपल में कक्षक की संख्या कितना होता है, तो कितना बताएंगे? प्रिंसिपल में कक्षक की संख्या 3, इलेक्ट्रॉन का आधा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आधा। अब पूछेगा डी का सेट क्या? डी का नाम क्या था? डी का तो उसका केटी डंबल था ना। डी को डिफर बोलेगा, डिफर में कितना ऑर्बिटल है, कितना कक्षक, तो क्या को कहेंगे? 10 है इसका इलेक्ट्रॉन तो इसका आधा कितना जाएगा? 5 कक्षक। इसमें भरेंगे कितना करके? देखो फिर 1 2 1, पहले एक एक करके भर दो और फिर हमको 10 पूरा कर देना है। इसमें कितना है? 14। 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसका उल्टा कर देना है। 8 9 10 11 12 13 और 14। ये था हुंड का नियम का था। तो पहले डालो हेडिंग हुंड का नियम, पहले लिखाते हुंड का नियम क्या है। जो देखो तुम्हारा ऐसा ही बना हुआ है। 1925 में किसी उपकोष से किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक कि सभी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भर ना दिया जाए। इलेक्ट्रॉन देखो भरने का नियम ऐसी है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। ये बताएंगे, पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में। उल्टा सीधा रहता है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, उल्टा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसका मान होता है, इसका मान निकलता है। अब इसमें देखो कौन सा नियम सही है। ये वाला सही है, ये वाला सही मेरा नहीं है, ये वाला सही है, ये भी सही। कैसे सही है? पहले 3 को पहले तीनों भरा था ना, तीनों भरा था। तो इसमें देखो
ये लगभग देखो सही है। देखो हाँ देखो सिंबल उसका उल्टा है, देखो ऐसे है और ऐसे है, सिंबल क्या हो गया इसका उल्टा। देखो नीचे देखो ऐसे है, ऐसे है, ये भी गलत है, ताकि सिंबल हमको चला पहले चला पहले सीधा पड़ता है, पहले ऐसे वाला देखो, इसमें ऐसे नहीं ऐसे ऐसे दे दिया है, इसमें इसमें चारों गलती है, ठीक है, इसमें चारों गलत है। इसमें देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो देखो हुंड का नियम, देखो 1925 में 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक 1925 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड, या फिर हुंड लिखो, हुंड ने कक्षक में 1925 में जर्मनी के वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड ने कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का एक नियम दिया, जिसे हुंड के नियम के नाम से जानते हैं, जिसे हुंड के नियम के नाम से जानते हैं। देखो इस नियम के अनुसार नहीं, पैराग्राफ चेंज करो। इस नियम के अनुसार कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस नियम के अनुसार कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस नियम के अनुसार कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाता है, एक एक करके भरा जाता है। इस नियम के अनुसार कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाए, हाँ उसी में लिखो, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाए, नीचे ऐड करो, नीचे ऐड एक पंक्ति है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरा जाए जब उसे दूसरा भरा जाए जब उसे पहली पूरी तरह से भर दिया जाए, पहले को पूरी तरह से भर दिया जाए, मतलब दूसरा तभी देगा जब उसमें पहला पूरा भर जाना चाहिए। लिखा गया, इस वाला पॉइंट को नोट कर लो, ठीक है। ये सीधा रहेगा तो घड़ी की दिशा, और उल्टा रहेगा तो घड़ी के माइनस। इसका मान होता है +1/2, 1/2 माइनस प्लस में, ठीक है। पढ़ेंगे क्वांटम नंबर की ओर, लेकिन खाली ऐसे लिख लो कि क्लॉकवाइज मतलब सीधा, मतलब जो सीधा रहेगा तीस को बोलेंगे क्लॉकवाइज, और उल्टा वाला को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को दिखाता ही है, इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को ये दिखाता है। एगो नोट करके लिखना,
उप कक्षा में कक्षक की संख्या, उप कक्षा में कक्षक की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधा होता है। उप कक्षा में कक्षा की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधा होता है। ठीक है, अब ये तो लिख लिया ये वाला तुम्हारा, ये तो लिख लिया पूरा। ये नहीं लिखा ना अभी? हाँ नहीं लिखा, आप लिखो इसको। उप कक्षा में कक्षक की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधा होता है। इसको नोट करो, फिर फिगर पर आते हैं। लिख रहा है, लिखो, थोड़ा सा छूट गया इसका। हो गया? लिखो अब इसको। हाँ इसको पूरा लिखो। लिखा गया ना? हाँ देखो, अब इस चैप्टर में से 2 टॉपिक बच रहा है, एक क्वांटम नंबर और एक संयोजकता निकालने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो कल पढ़ाएंगे वो अलग बात है, ये वाला लोग कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ऑफ बाउ का प्रिंसिपल 8वां नंबर में पढ़ा, वैसे करके पढ़ा था ना। ठीक है, ये बच गया एगो, एगो बच गया क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक, एजीमुथल और प्रिंस। ये बच गया है स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों सीखना, इसी का प्रयोग है क्वांटम नंबर में। इसके बाद तुम्हारा पूरा टॉपिक हो गया खत्म, चैप्टर नंबर। ये सब पढ़ा चुके हैं। परमाणु संख्या बताए थे ना, हेनरी मोसले ने खोज किया, जेड दिया था, इस सब का अब बता चुके हैं। ठीक है, ये सब पूरा हो गया है हमारा, ये भी हो चुका है पूरा। अब आज थोड़ा सा क्वेश्चन बताओ, 1-2 क्वेश्चन कर लेते, इस पर देते हैं, दिमाग लगाना। देखो पहला क्वेश्चन बताओ कि एक कक्षा में मौजूद, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है? हाँ, क्वेश्चन देखो सामने है कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए में 2n², कौन सा? 1 नंबर। बोलो मुंह से, बोलो कुंदन, कौन सा होगा? हाँ, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है किस फार्मूला पर निकलता था? 2n²। ए भी की ये देखो, ये बाबू सब लिखा चुके हैं सब, अब तुम्हारा गलती है। हम बोले क्लास में नहीं समझ तो मेरा गलती। अब घर जाके नहीं पढ़, घर जाके नहीं पढ़, तुम्हारा गलती है। बताए थे कितना था फार्मूला? 2n²। इसी पर निकला था ना, n का मान रखे थे 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4, ये रखे थे ना। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन के निकालना रहेगा तो पहला कक्षा में क्या 2 गो रहेगा, अधिकतम कितना? 2 से कम रह सकता है। अधिकतम देखो बोला, अधिकतम संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n का। अब यहीं पर अरे इन्हें ध्यान दो, कितना आ गया? 2 और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 गुना कितना? 2। ऐसे रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 दूनी का 8। 8 लिखे, 2 8 18 32। अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम कितना? फार्मूला 2n²। अगला है, देखो बोला किसी परमाणु के कक्षा में,
के में के इलेक्ट्रॉन अधिकतम, अधिकतम कितना 2। ऐसे बोलेगा के में अधिकतम कितना 2, एल में 8, एल में 8 ना, पी ना होता उसमें, वो एसपीडी में होता है ना। इसमें हम के एल, एम में कितना 18 और एन में 32। देख लो ग्रुप डी का है। बस दशहरा बात चालू कर देंगे, ग्रुप डी का पूरा क्वेश्चन कराएंगे साइंस वाला। रीजनिंग एकदम इजी है। 25 नंबर, हाँ हाँ ये बात सही, जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा मेहनत घर करो, ठीक है। नहीं समझ में आए जैसे क्लास, ठीक है, क्लास को भी पढ़े नहीं समझ में आए, एक बार देख, मोबाइल देख, निकाल कर देख लो, सब कुछ तो डाल रहा है। और दशहरा में छुट्टी रहेगा, एक आध वीडियो सब चल जाएगा दशहरा में, एटम इस चैप्टर का पूरा। हाँ पढ़े लगी अब छुट्टी। देखो अगला बोला है, देखो ध्यान दो। अब क्वेश्चन है कि एक कक्षक में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक कक्षक मतलब ये वाला, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन अधिकतम के गो, एगो ऐसे और एगो, ऑप्शन 2 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए। एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है। अब मतलब एस में के गो, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। बन गया। जितना बता दिए बाबू उतना खाली पढ़ लो बस, ताकि जानते हो कि हम भी एग्जाम देवे करते हैं, पता है यही से क्वेश्चन पूछता है। जब नहीं आता तो हम नहीं बताते कि अरे वो बात नहीं बोल रहे हैं, किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम स्पेशल सबके बोल रहे हैं कि जितना लिखा उतना खाली कॉपी पढ़ो आराम से। बाकी नोट्स के लिए बताएंगे, नोट्स की मेरे पास है नहीं, नोट्स पढ़ना है तो ज्ञान बिंदु ले सकती है। मेरे पास नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो नाभिक के चारों ओर अस्थायी ऊर्जा स्तर के धारणा किस वैज्ञानिक ने दिया। नाभिक के चारों ओर बताए थे कि नाभिक के चारों था कि कहा कि नाभिक के चारों जब कक्षा लगाएगा तब अपने कक्षा में स्थिर रहेगा, गिरेगा नहीं, जब बाहर जाएगा तो ऊर्जा बढ़ेगी और बाहर से अंदर तो ऊर्जा में क्या होगी, कमी। किसने बताया था, नील्स बोर। फिर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का खोज किसने किया, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन। कितना में, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। आप कौन सही है देखते हैं, पहला कैसे सही कर देगा। देखो कौन सा सही है। अब इसमें कक्षक में बैठाया गया इलेक्ट्रॉन, देखो हम बताएं, अरे जब पंखा में बैठता है ना, देता है एक बार में, यदि पूरी काम है तो सबको देता है, ठीक है। अगर हम लोग एक में 4 पूरी है और 6 कक्षा है, इसको नहीं मिला तो गलती हो जाएगा ना। देखो दूसरा में, अब इसमें है, देखो यहाँ पर छोड़ के यहाँ भाग, ये भी क्या हो गया गलती। तुम लोग कहना कौन सही है, डी वाला। और देखो ये भी पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसे है, लेकिन इसमें चाहिए ऐसे, ये क्या हो, इसमें इसके कारण गलती हो गया। एक है सही है, फिर सही है, देखो उल्टा आ रहा है, मतलब कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। पी कक्षा का आकार कैसा होता है, लिखाए हैं, पी का कैसा होता है, एस से पी में लिखाए थे डम्बल और डी का डबल डम्बल। तो
बाबू ताकि कहना लिखा है, सब लिखा चुके हैं। कल तक वेट करो, फेंक का वीडियो चल जाएगा, देख लेना, लिख लेना कॉपी में घरे, ठीक है। सब बता, चैप्टर खत्म होने वाला है। डी का सब कैसा हो जाएगा? डंबल। कौन सा डंबल वाला? 2 से 3 दिन पीछे जाओ, 2 क्लास पे जाओ ना, मिल जाएगा 2 क्लास। अरे स्फेरिकल देखो, लिखी होगी यदि आई होगी तो है ना, लिखा हुआ देखो, है ना, डंबल कॉम्प्लेक्स, डबल डंबल कॉम्प्लेक्स, एफ का कॉम्प्लेक्स था। बस दो कक्षा 2 क्वेश्चन और है। देखो, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में हैंड से करके है ये तो पूरा डिंग डोंग बाजा अच्छी लगाता, स्टेटस लगाता पूरा बाजा वाला ही अगला है देखो, ऊर्जा के चौथे स्तर में समायोजित किए जाने वाले सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होती है? चौथा में 32, 2, 8, 18। देखो, पहला का हो गया, दूसरा का, तीसरा का, आंसर में कितना जाएगा? चौथा का 32। एल कक्षा में, अब एल कक्षा, एल मतलब के बाद कुछ होता है एल, तो के में कितना और एल में 8। ऑप्शन है कहीं पर 8, देख लो, पूछ लिया किसमें। इजी पढ़ेगी तब नहीं जी रहेगा, नहीं पढ़े तभी कहां से जिया जाएगा। बोले कि साइंस जितना बता दें ग्रुप डी के लिए उतना काफी है बाबू, उससे बाहर साइंस नहीं जाए ग्रुप डी के लिए। बाकी टेक्नीशियन हम दिए थे अभी 40 क्वेश्चन में 36 क्वेश्चन सही हुआ, 4 को मिस से गलती हो गया। इसलिए साइंस जितना बता दें उतना ग्रुप डी के लिए एकदम सफिशियंट है। पहले प्रैक्टिस चाहिए कि स्पीड कैसे बढ़े, नंबर कैसे आए, बस। अब तुम्हारा बचे वाला टॉपिक ऑफ बाउ का प्रिंसिपल चालू करेंगे कल इसको, और कल सीखेंगे कैसे कैसे इसमें ये वाला बनता है एनर्जी लेवल के आधार पर, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s, ऐसे करके कल इसको सीखेंगे। निकालो भूगोल, आज की क्लास बड़ा मस्त होगी भूगोल की, निकालो।